सावन का पावन महीना चल रहा है। चारों तरफ महादेव की आराधना हो रही है। इसी बीच मुझे अपनी एक सहेली की याद आ गई जो भगवान भोलेनाथ की परम भक्त है और विपरीत परिस्थितियों में भी उनकी आस्था को देखकर मैं हैरान हो गई। क्या है ये माजरा, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल पर और मैं अनुपमा। आज ज्योतिष की बात नहीं करूँगी, आज मैं एक सच्ची कहानी लेकर हाजिर हूँ जो मेरी सहेली की है और आप सभी को भी आश्चर्य होगा कि किसी की आस्था और विश्वास इतना मजबूत कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, मैं और मेरी सहेली हम लोग राजस्थान में रहते थे। हम दोनों के हस्बैंड क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, आर्मी में हैं, तो हम लोग तरह तरह के फ्रेंड बनाते रहते हैं, जगह जगह घूमते रहते हैं। तो संयोग से मुझे वो राजस्थान के बीकानेर में मिली थी। उनका नाम डॉली तिवारी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो उन तक पहुँचे और वो भी अपनी इस कहानी को मेरे माध्यम से सुने, क्योंकि बहुत दिन से हम लोगों का संपर्क टूट गया है। तो दोस्तों, वो पहली बार अपने पतिदेव के साथ आई थी और मैं भी, और हम दोनों के पास बच्चे नहीं थे। हम दोनों एक साथ पूजा करने जाते थे, एक साथ हॉस्पिटल जाते थे, एक साथ ही रहते थे। यहाँ तक कि हमारा खाना पीना भी साथ में ही होता था, क्योंकि हमारे पति लोग तो बाहर ही रहते थे। तो दोस्तों, बहुत मुश्किल से 2-3 साल के बाद उनको एक बेटा हुआ और बेटा हुआ तो उनके घर में बहुत खुशी थी और मुझे भी बहुत खुशी थी। मैं हर रोज़ अपना काम निपटा के उसको खिलाने के लिए चली जाती थी। थोड़ी ही दूरी पर हम लोग रहते थे। मुझे एक दिन भी अच्छा नहीं लगता था अगर मैं उसको खिलाने ना जाऊं। लगभग 1 महीने का ही वो बालक हुआ था कि अचानक सुबह 7-8 बजे के करीब रोने की आवाज़ आने लगी और मैं अपने पतिदेव से पूछी कि ये किसके घर में हल्ला हो रहा है। वो नाश्ता कर रहे थे और खाना छोड़कर हम लोग बाहर निकले तो हमें दिखाई दिया कि डॉली के घर के बाहर से बहुत सारे फौजी निकल रहे हैं, बहुत सारे लोग निकल रहे हैं। हम खाना वाना सब कुछ छोड़ के हम भी भागे। मैं वहाँ गई और मैं सन्न रह गई। मुझे पता चला कि वो 1 महीने का जो बालक था वो गुजर चुका है। उसको कोई बीमारी नहीं थी, उसको कोई परेशानी नहीं थी। अचानक पता नहीं कैसे रातों रात वो बालक इस दुनिया से चला गया। ये घटना मेरे लिए भी ज़मीन खिसकने वाली बात थी। मैं हैरान स्तंभ खड़ी हूँ। मैं डॉली को क्या बोलूँ समझ में नहीं आ रहा है। मैं उनके पास गई और जाकर मैंने कहा, तुम भगवान भोलेनाथ की बहुत आराधना करती थी, क्या हुआ? देखा, भगवान कुछ नहीं करते। क्योंकि मैं बहुत एग्रेसिव हो जाती हूँ कभी कभी और अपना आपा खो देती हूँ। मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या बोल रही हूँ। कई बार मेरे साथ ऐसा होता है। मैं जब ऐसे बोली तो रोती हुई डॉली ने क्या कहा दोस्तों, आप लोगों को भी सुनकर हैरानी होगी। उस समय एक माँ जो अपने गोद से अपने शिशु को बिछड़ते हुए देख रही है, जो उसकी दुनिया लुट गई है, और वो कहती है, इसमें मेरे महादेव की कोई गलती नहीं है अनुपमा, इसमें मेरे भोलेनाथ की कोई गलती नहीं। मेरे ही कर्म खराब थे, वो मेरे भाग्य में था ही नहीं, वो मेरा नहीं था, इसीलिए चला गया। दोस्तों, डॉली की इस बात को सुनकर मैं तो शांत हो गई। मेरे आसपास जितनी महिलाएं थी सबके सब आंखें फाड़कर देखने लगी किस प्रकार से इस महिला का आस्था और विश्वास है भगवान के ऊपर। हम लोग बौखला गए, परंतु वो माँ जो अपार श्रद्धा रखती है, भगवान में विश्वास रखती है, वो कितना उसको भगवान में आस्था है जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, उस समय मैं उसके उस स्थिति को देखकर, भगवान में आस्था को देखकर मैं तो कुछ बोल नहीं पाई। लेकिन दोस्तों, समय इसी तरह से निकलता रहा और कुछ ही समय के बाद उनके घर में एक बेटी का जन्म हुआ और फिर कुछ समय के बाद एक बेटे का जन्म हुआ और इस तरह से उनका जो
घर परिवार है फिर से लहलहाने लगा, खुशियाँ आ गई, महादेव की कृपा बरसने लगी। लेकिन दोस्तों सब लोग ऐसे नहीं होते हैं। विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग भगवान की मूर्तियों को उठाकर फेंकने लगते हैं, भगवान को गाली देते हैं, पूजा करना बंद कर देते हैं। लेकिन डॉली जैसा जो हृदय है, जो आस्था और प्रेम से भरा हुआ है, वो बहुत कम लोगों के पास होता है दोस्तों। यही आज मुझे अचानक से याद आया, और साथ ही मुझे ये भी याद आया कि मेरी वही फ्रेंड ने मुझे भगवान भोलेनाथ की असली भक्ति सिखाया था। हर प्रदोष के दिन हम लोग प्रदोष करते थे एक ही साथ, हम लोग सज धज के मंदिर में जाते थे, भगवान भोलेनाथ की आराधना करते थे। और मैं अक्सर देखती थी कि डॉली शिवलिंग के ऊपर गुड़ और चना का दाल और हल्दी अर्पित करती थी। और मैंने अपने यहाँ कभी नहीं देखा इस तरह से कि अक्षत, हल्दी और चना दाल कोई अर्पित करता है, क्योंकि वो मध्य प्रदेश के रहने वाली थी तो उनका थोड़ा अलग तरीका था। लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने बृहस्पति को मजबूत कर रही थी, और इस तरह से उनके यहाँ एक घटना घटी। लेकिन ये बहुत ही सभी को जानने वाली बात है, और यही कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आ गई। वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा। मैं आज बताते हुए भावुक हो गई, और ये जो सच्ची कहानी है आप लोगों के साथ शेयर करना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सर्वे भवन्तु।